हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी चैप्टर्स कवर कर लिए और ये आपका लास्ट चैप्टर है अमाइंस, या फिर और भी इसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी कवर हो चुका है ऑलरेडी। हमने बेसिक्स कवर कर लिए, एडवांस क्वेश्चन कवर कर लिए, सब कुछ कवर कर लिया है। सो अभी आपकी बारी है, आपको रिवाइज करना है, आपको पढ़ाई करना है और ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर लाना है। और ऑर्गेनिक के अलावा बाकी भी हमने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भी चैप्टर्स किए जो कि इंपॉर्टेंट है। सो नाउ ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम टाइम है, यू हैव टू स्टडी अ लॉट एंड हमको यस जे क्लियर करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज अमाइंस। अभी अमाइंस में क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज अमाइन? यस, अमाइन में नाइट्रोजन है। सो अभी सब कुछ ये चैप्टर में कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड के अराउंड घूमेगा। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर अमाइंस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम योर जेई 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है, काफी लेटेस्ट है। चलो देखते हैं क्या है। नाउ अमाइन का ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इधर इट विल आस्क अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर बेसिसिटी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एवरी ईयर एक क्वेश्चन बेसिसिटी या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे आता है। सो इसलिए पहला क्वेश्चन ही हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। सो लेट अस सी क्या दिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। सो आपको ए बी सी डी ई मॉलिक्यूल दिया है एंड ए बी सी डी ई मॉलिक्यूल में से यू हैव टू सिलेक्ट की स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ यस फेलिसिटेट करेगा एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका सबसे ज्यादा होगा। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें पहले जानना है स्टूडेंट्स व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आपने अभी तक पढ़ा ही होगा, बट उसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। सो लिख लेते हैं, चलो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो स्टूडेंट्स फाइल। अभी फाइल, फाइल का मीनिंग क्या है? यस, इंस्टाग्राम यूज करते रहोगे और बहुत सारे लड़के लड़की लोग के बायो में आपने पढ़ा रहेगा सेलेनोफाइल। हाँ, ये फाइल का भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है। सेलेनोफाइल क्या रहता है? यस, आप तो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आपको पता ही रहेगा व्हाट इज सेलेनोफाइल। सेलेनोफाइल मतलब द मून लवर्स, या सो आप उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओ, आपको सब मून के फोटोज दिखेंगे, या स्पेशली लड़की लोग के बायो में रहता है सेलेनोफाइल्स। ओके, सो ऐसे ही हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब क्या? फाइल मींस लविंग, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स। अभी आप ही बताओ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। सो नेगेटिव लविंग इज योर इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव लविंग। अभी मुझे आप बताओ स्टूडेंट्स, नेगेटिव लविंग, नेगेटिव को कौन लव करेगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। सो इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिव स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? याद कर लो, इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिव स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल उसके ऑपोजिट है, न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिव स्पीशीज। बहुत इजी, बहुत सिंपल। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल इज अ पॉजिटिव स्पीशीज। सो हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और हमें देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल ये बेंजीन पे कौन सबसे अच्छे से ऐड कर सकता है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, सो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा नेगेटिव वो जल्दी ऐड करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। अगर अभी आप देखो तो मेरे पास ब्रोमीन है, ओके, ब्रोमीन के ऊपर भी लोन पेयर्स है, वो भी इलेक्ट्रॉन देगा। सो मेरे पास इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर सब डिपेंडेंट है। सो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम रहता है अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की तरफ देना। सिंपल, अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन की तरफ देते जाना, ये काम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। सो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन पे, जिस बेंजीन पे ज्यादा है वो ज्यादा यस इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन देगा। सिंपल है। सो अभी आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से मॉलिक्यूल पे है। सो डी पे है क्योंकि ऑक्सीजन अटैच्ड है, ई पे है क्योंकि नाइट्रोजन अटैच है, और ए पे भी है क्योंकि ब्रोमीन अटैच्ड है। अभी आपके दिमाग में होगा स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ढूंढते कैसे हैं, कि कौन सा मॉलिक्यूल और कौन सा ग्रुप जब बेंजीन को अटैच होता है तो इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिंपल है। अगर आप अमीर रहोगे तभी आप पैसे बांटोगे। कि आप पहले ही गरीब हो क्या आप पैसे बांट सकते हो? नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, ये अमीर रहेगा। सिंपल लॉजिक है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वो मॉलिक्यूल या वो ग्रुप रहता है जो बेंजीन को डायरेक्ट अटैच है और उस एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इधर लोन पेयर रहेंगे या नेगेटिव चार्ज रहेगा। सो वो एटम
जो बेंजीन को डायरेक्टली अटैच्ड है और उस एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट विल एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन रिच है, सिंपल एज दैट. So nitrogen, oxygen और ब्रोमीन is hence acting as a electron donating group. अभी इसमें भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? यस, सबसे ज्यादा वो देगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा वो थोड़ा अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेगा. सो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन विल give its electrons more to the benzene. So जहां पे भी नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा. सो आप ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें नाइट्रोजन वुड बी सबसे आगे. सो अगर मैं देखूं, ओके, ऑप्शन बी है जिधर नाइट्रोजन सबसे आगे. स्टिल एनालाइज कर लेते हैं बाकी सब. CF3 ये कह रहा है कि ऑप्शन सी लास्ट रहेगा. सो CF3 बेंजीन है जिसको कार्बन है जिसको फ्लोरीन है. फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कार्बन को अटैच है और वो कार्बन बेंजीन को अटैच है. सो CF3 एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. CF3 एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. सो अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भूल जाओ. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भूल जाओ क्योंकि बेंजीन पे भी क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज. सो एक चीज याद रख लो, आप अपने तो बुक में लिख लो. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन देगा. सो अगर मेरे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सो इसमें नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ऑर्थो और पैरा से, स्टूडेंट्स क्या होगा? इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. अगर स्टूडेंट्स आपको इसका और डिटेल में स्टडी चाहिए आप बताओ कमेंट सेक्शन में, हम इसके ऊपर भी अलग से वीडियोस लेके आएंगे. बट कमेंट सेक्शन में बताओ. सो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा? नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है. सो यहाँ पे CF3 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ऑर्थो और पैरा पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्या उधर पॉजिटिव जाके अटैच होगा? ऑब्वियसली नॉट. उधर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं. यस, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप C आपका लास्ट में आएगा. सो यस, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. देन वी हैव D ऑक्सीजन, देन वी हैव A ब्रोमीन और फिर आएगा ब्रोमीन. करेक्ट. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं देगा. सो हेंस स्टूडेंट्स आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. और अगर आप देखो तो ये JEE 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है. सो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जरूर आपके एग्जाम में आ सकता है. सो विद दिस स्टूडेंट्स लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले कम ऑन गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस. अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख रहे हो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों भी सब्जेक्ट के बिल्कुल फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके हम यूट्यूब पे फ्री में डाल रहे हैं. तो हम मेहनत ले रहे हैं, आप थोड़ा मेहनत लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगर और क्वेश्चन चाहिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो. सो विद दिस लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी हैव JEE 2023 क्वेश्चन, अगेन अ लेटेस्ट क्वेश्चन. सो हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया है, ओके, उसके ऊपर 3 रिएजेंट दिए, जिंक, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+ हाइड्रोलिसिस किया. ओके, सो यहाँ पे जिंक और अमलगम Hg दिया है. तो जिंक Hg क्या होता है स्टूडेंट? जिंक और Hg जब आ जाता है, विच रिएक्शन इज दिस? यस, कौन से रिएक्शन है? ये आपके अल्कोहल फिनॉल्स में भी है, ये आपके एल्डिहाइड कीटोन्स में भी है, ये आपके अमाइंस में भी है. करेक्ट. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही ब्यूटी है, आप कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते कि भाई ये चैप्टर छोड़ लिया. यहाँ पे 2 चैप्टर में से मिक्स होके भी क्वेश्चन जरूर आते हैं. सो ये एक्चुअली 2 चैप्टर में से मिक्स आया हुआ क्वेश्चन है, आप ऐसे कह सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स ये जिंक और Hg हमने कहा पढ़ा था? जिंक और Hg हमने पढ़ा था यस रिडक्शंस ऑफ योर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोनिक जो CO रहता है, जिंक और Hg उसको रिड्यूस करके पूरा भगा ही देता है. क्या कर देता है? और ऑक्सीजन को निकाल देता है. ओके, सो क्या हो जाएगा उधर स्टूडेंट? CO का कन्वर्ट हो जाता है CH2 में. ये चीज याद रखो. अगर मेरे पास कार्बोनिल है किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का. सो जिंक क्या करेगा? उसको बना देगा CH2, उसको बना देगा CH2. सो फर्स्ट A जो है आपका, तो वो आ जाएगा कि ये ऑक्सीजन हट गया और हो गया CH2. सो अगर आप नोटिस करो
यहाँ पे ही आपको कुछ आंसर मिल गया है, बिकॉज ऑप्शन बी सी डी तीनों चीज, अगर तीनों ऑप्शन आप नोटिस करो, सो ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन डी में भी OH 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 है, और OH तो हमें चाहिए ही नहीं। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर होता है, वो आपको एक ऑप्शन ऐसे देते हैं कि हमारा माइंड, हम इस साइकोलॉजी से जाते हैं, ओके OH है, OH है, OH है, मतलब ऑप्शन ए नहीं रहेगा, ऑप्शन बी सी डी में से ही रहेगा, क्योंकि वो कॉमन है। बट नहीं, ऑर्गेनिक में हर साल ये गेम उन लोग खेलते ही है, तो आपको स्मार्ट बनना है, इस ट्रैप में नहीं अटकना है। कंसेप्ट याद रखो, साइकोलॉजी वगैरह सब भूल जाओ ऑर्गेनिक में। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए तो हमें मिल गया है। देन LaHNH3O प्लस अगेन रिड्यूस किया, और जब आप ये CONH2 है मेरे पास, वो भी LaH इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूस कर देगा, वो भी CO चला जाएगा स्टूडेंट्स, और क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा NH2। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। दोनों CO हट गए, दोनों CO रिड्यूस हो गए, बन गए CH2, एंड दिस इज योर JEE 2023 क्वेश्चन, एंड A इज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हो। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, आप 2 मिनट में उसको कर सकते हो, अगर नहीं पता, आप 1 घंटा लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं आएगा। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी जुलाई 2022 जेई का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। सो हिंसबर्ग रिएजेंट कहाँ पे यूज होता है स्टूडेंट्स? अमाइन चैप्टर में हिंसबर्ग हम रिएजेंट यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यस में डिफरेंशिएट करने के लिए। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन में डिफरेंशिएट करने के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। सो हिंसबर्ग रिएजेंट में एक चीज याद रखो, एक ट्रिक सिंपल है, एस। ओके, एस, एस मतलब सल्फर। ओके, सो हिंसबर्ग में सल्फर जरूर आएगा, हिंसबर्ग में सल्फर जरूर आएगा। सो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है स्टूडेंट्स? हिंसबर्ग रिएजेंट A B C D चारों में से सिर्फ एक ही जगह सल्फर है, कौन सा हिंसबर्ग है? यस स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। सो ऐसे ही कोई भी रिएजेंट, सिमिलर क्वेश्चन आपको एल्डिहाइड कीटोन में टॉलेंस, फेलिंग्स ये भी पूछ सकते हैं, टेस्ट भी आ सकते हैं। सो हर एक टेस्ट और रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 ईयर से ये पूछ रहे हैं। ओके, सो आई होप हिंसबर्ग रिएजेंट क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेट अस सी व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर JEE 2023। आप देख सकते हो सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कंपाउंड ए इज स्टूडेंट्स, हमारे पास कंपाउंड ए दिया है। ओके, हमें अभी ढूंढना है कि कंपाउंड ए क्या है। ओके, सो हमें एक रिएजेंट का सीक्वेंस दिया है, हमें रिएजेंट और रिएक्शन का सीक्वेंस दिया है ए बी सी, और आपको स्टार्टिंग रिएजेंट ढूंढना है। ओके, उन्होंने आपको एंड का प्रोडक्ट दे दिया। ओके नाइस, एंड का प्रोडक्ट दे दिया और स्टार्टिंग रिएजेंट ढूंढना है। उनने स्मार्टली ब्रोमीन को यहाँ पे ऊपर रखा है। नाउ आई टेल यू व्हाई स्मार्टली। ओके, देखते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ओवर हियर हमारे पास Br2CS2 है, जिससे हमें B मिलने वाला है, और B में NaNO2 है। बी में NaNO2, NaNO2 कहाँ पे रहता है स्टूडेंट्स? यस, NaNO2 का काम क्या रहता है, क्या रिएक्शन देता है NaNO2? आपके अमाइन का सबसे फेवरेट, सबसे बेस्ट रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन। जहां पे आपके पास प्राइमरी अमीन जैसे NH2 रहेगा, वहां पे अगर NaNO2 दे दो तो डाईएजोटेशन होगा। सो डाईएजोटाइजेशन होने से हमें एक पता जरूर चल गया है कि हमारे मॉलिक्यूल बी में NH2 जरूर है। सो लेट अस स्टार्ट विद ए। चलो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से, ये ऐसे क्वेश्चन हम ट्रायल एंड एरर मेथड से ढूंढते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो कि बी सी डी में तो NH2 है ही नहीं। सो लेट अस से ए से ही हम स्टार्ट करते हैं। एनिलीन दिया है। ओके, सो अगर मैं एनिलीन से स्टार्ट करूं, ये रहा मेरा एनिलीन। एनिलीन मतलब बेंजीन को NH2। ओके, NH2 के साथ फिर आपको दिया है Br2 इन द CH2। CH2 इज योर कार्बन डाइसल्फाइड, आपका सॉल्वेंट है, और आपको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने दिया है। अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करूं, NH2 मेरा नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आपके ऑर्थो पैरा पे आ जाएंगे ब्रोमीन। ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? आपके ऑर्थो और पैरा पे आ जाएंगे ब्रोमीन। ऑर्थो और पैरा पे आ गए ब्रोमीन।
और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो तो हमने किया है डायएजोटाइजेशन, और इसलिए मैंने ऑप्शन ए से ही स्टार्ट किया है। सो ए में हमने एनिलीन लिया है, इन्होंने डायएजोटाइजेशन दिया। डायएजोटाइजेशन में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके NH2 कन्वर्ट हो जाते हैं। यस, योर NH2 कन्वर्ट्स इनटू डायअजोनियम सॉल्ट। सो अगर वो डायअजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो गए स्टूडेंट्स, तो ये हो गया N2 प्लस Cl माइनस। ओके, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्थो पे है ब्रोमो, ब्रोमो, ब्रोमो। सो और लास्ट में स्टूडेंट्स, लास्ट में उन्होंने दिया है H3PO3 जो आपका एसिड है, जो ये सब N2 प्लस को रिड्यूस करके उधर बस एक हाइड्रोजन ऐड कर देगा और आपका स्टूडेंट्स ये कंपाउंड मिलेगा। और इसलिए मैंने आपको कहा कि ब्रोमीन उन्होंने स्मार्टली ऊपर दिया है, क्योंकि अगर हम ऐसे रिएक्शन दे तो ये हमारा रिएक्शन सेंटर है, जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं वो ये कार्बन पे कर रहे हैं, और उन्होंने फाइनल प्रोडक्ट जानबूझ के उल्टा दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। सो स्टूडेंट्स हमें हमारा आंसर मिल गया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, एनिलीन। देखो सिंपल क्वेश्चन था, इसको आइडेंटिफाई करने को कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, कैसे ऑप्शन चूज किया कि ए बी सी डी में से किसको सॉल्व करेंगे। मैंने देखा कि रिएजेंट में NaNO2 है। सो जब NaNO2 आ जाएगा तो मुझे एक दिमाग में पता चाहिए कि NaNO2 है, मतलब NH2 कहाँ पे भी तो है इसके पहले कि NH2 जरूर रहेगा। फिर मैं ऑप्शन में मैंने देखा कि ए बी सी डी में NH2 कौन से मॉलिक्यूल में रहेगा। सो बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल, किसी में भी नाइट्रोजन है ही नहीं। सो इसलिए मैंने ऑप्शन ए लिया, ऑप्शन ए को सॉल्व किया। यस, इट इज करेक्टली फिटिंग इनटू द क्राइटेरिया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज ऑप्शन ए, एनिलीन। ओके, नाउ विद दिस स्टूडेंट्स लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब नोटिस करो, मेजर प्रोडक्ट पी। अगेन जे 2023 क्वेश्चन, सब 23 के ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास एक रिएजेंट है, बाप रे क्या खतरनाक ऑप्शंस है। अगर ऑप्शन डी देखो, चार चार रिंग अटैच हो गए, डर गए। हाँ, सो ऐसे ही डराने वाले क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे, बट बहुत इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखते हैं क्या किया है। सो एनहाइड्रस AlCl3 दिया है। एनहाइड्रस AlCl3 का काम क्या है स्टूडेंट्स, AlCl3 क्या करता है, हमने फ्रिडल क्राफ्ट में भी AlCl3 बहुत बार पढ़ा है। AlCl3 हमने PYQ में भी बहुत बार पढ़ा है। AlCl3 हमने क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा है। सो अगर आप TG कैंपस के स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल कभी नहीं डरोगे, अगर नहीं हो तो शायद डर जाओ। सो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपके पास है AlCl3। AlCl3 का काम है स्टूडेंट्स, इट इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या रहता है स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो AlCl3 यहाँ पे Cl और ये इलेक्ट्रॉन पूरा निकाल लेगा। अगर Cl और इलेक्ट्रॉन निकाल ले स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, और उस कार्बन पे आ जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज। वो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स, इसने इस पे अटैक कर लिया, 6 मेंबर रिंग बन गई, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। सच इजी क्वेश्चन, बट कितना डरावना। हाँ, नहीं डरना नहीं, बहुत इजी, ऑर्गेनिक ऐसे ही रहता है। ओके, सो आप बाकी क्वेश्चंस, बाकी ऑप्शंस को आग बंद कर लो और ऐसा क्वेश्चन ढूंढो, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे एक CH3 और 6 मेंबर रिंग है। सो दैट इज ऑप्शन बी। हो गया, कितना टाइम लगा, 2 मिनट। 2 मिनट में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, आप 2 मिनट में कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप 2 मिनट में कर दो। सो दिस इज योर JEE 2023 क्वेश्चन एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। अगर समझ में आ रहा हो, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इजी करके आपको बता रहे हैं। सो अगर हम मेहनत ले रहे, आप भी मेहनत लो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। With this students, let us go to our next question. तो बच्चों अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू नोटिस, दिस इज फ्रॉम योर JEE 2023, अगेन अ लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ चैप्टर अमाइंस। सो देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है। सो बच्चों अगर आप देखो क्वेश्चन में, व्हाट यू हैव NO2 अटैच्ड टू बेंजीन। सो स्टूडेंट्स, योर NO2 अटैच्ड टू बेंजीन क्या कहते हैं इसे, यस इट इज नथिंग बट योर नाइट्रोबेंजीन। सो यू हैव बीन गिवन नाइट्रोबेंजीन, आपको नाइट्रोबेंजीन दिया है, and you have been given H2PD and C2H5OH. Now C2H5OH, what is this? Is this a reagent? नहीं बच्चों, आपको ध्यान देना है, C2H5OH अल्कोहल है, दैट इज योर सॉल्वेंट। बस आपको वो सॉल्वेंट दिया है, उसको साथ आपको रिएक्ट नहीं करना है। सो व्हाट यू हैव H2PD। नाउ H2PD बच्चों इतने बार हमने किया है, H2PD वेयर डू वी यूज इट, इट इज नथिंग बट योर रिड्यूसिंग एजेंट। एंड व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट,
रिड्यूसिंग एजेंट इज नथिंग बट विच विल गिव यू हाइड्रोजन, सिंपल। इससे याद रखो कि वो हाइड्रोजन देगा। नाउ व्हाट यू हैव अ नाइट्रोबेंजीन जिसमें ऑक्सीजन है। सो इफ आई रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन, फर्स्ट यू टेल मी व्हाट विल बी अवर ए। अवर ए विल बी व्हाट, इफ आई रिड्यूस NO2 ग्रुप, सिंपल है, NO2 के ऑक्सीजन को निकाल दो और हाइड्रोजन को ऐड कर दो। अगर मैं ऑक्सीजन को निकाल के हाइड्रोजन लगा दूं तो क्या बनेगा? What we will get? We will get a NH2. So NO2 is converted into NH2. Why? Because your H2PD is a reducing agent. Reducing agent मतलब क्या कि वो सिंपल हाइड्रोजन दे देगा, ऑक्सीजन को निकाल देगा। हमारा नाइट्रो ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो गया हमारे अमीन में। बेंजीन अटैच टू NH2, क्या बोलते हैं इसे? What is this? This is nothing but your aniline. हमें यहाँ पे मिला है एनिलीन। दिस इज योर A. अब एनिलीन के बाद देखते हैं हमारा सेकेंड रिएजेंट क्या है। ओके, CH3CO2, CH3CO ट्वाइस O। CH3CO ट्वाइस O क्या है ये? बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है ये। CH3CO ट्वाइस O क्या है ये? दिस इज नथिंग बट योर एसिड एनहाइड्राइड। ये आपका एनहाइड्राइड है। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं इसे सिंपली याद रखता हूँ बुलेट जैसे, कि ये एक बुलेट जैसे शेप ले लेता है, ऐसे दिखता है। एक्चुअल में बुलेट जैसे है नहीं, बस मैं याद रखने के लिए वी कंसिडर इट एज अ बुलेट। बुलेट में इसे क्यों बोलता हूँ? इफ यू नोटिस, लुक ओवर हियर, CH3 C double bond O, okay, then C is attached to oxygen, which is again attached to CO, which is again attached to CH3. ये बुलेट जैसे दिखता है, बट बुलेट और इसका कोई रिलेशन नहीं है। बस याद रखने के लिए कि भाई एनहाइड्राइड ऐसे दिखता है, मैं इसे बुलेट बुलाता हूँ। आप भी इसे बुलेट बुला सकते हो याद रखने के लिए। अगेन आई रिपीट, बुलेट और इसका कुछ लेना देना नहीं है, बस याद रखने के लिए मैं इसे बुलेट बुलाता हूँ। दिस इज नथिंग बट योर CH3CO OCO CH3। अभी ये कैसे रिएक्ट करेगा? अगेन पिरिडीन का वापस यहाँ पे कुछ काम नहीं, इट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। ओके, जस्ट एक मीडियम है। ये रिएक्ट कैसे करेगा? हमेशा याद रखो, हमारे पास कार्बोनिल है, ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन नहीं। ये कार्बन है ना, ये पार्शियली हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोई भी लोन पेयर या कोई भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा, वो एसिड एनहाइड्राइड के CO पे जाके अटैक कर देगा। क्या करेगा? वो CO पे जाके अटैक कर देगा। क्या हमारे एनिलीन में बच्चों कहां पर भी लोन पेयर है, कहां पे भी नेगेटिव चार्ज है? यस, कैन यू आइडेंटिफाई? यस, बराबर, यस, वी हैव लोन पेयर्स ऑन द नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स अटैक करेंगे कार्बन पे, ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा एंड ऑक्सीजन निकल गया। हमारा बाय प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बाय प्रोडक्ट कुछ हो जाएगा ऐसे, CH3COOH, विच इज नथिंग बट योर एसिटिक एसिड। और हमारा मेजर प्रोडक्ट, दैट इज योर प्रोडक्ट बी, क्या मिलेगा? नाइट्रोजन के लोन पर अटैक कर रहे हैं कार्बोनिल पे, जिसके अटैच है एक मिथाइल ग्रुप। सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन बच्चों नहीं आ सकता। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईयर ये नाइट्रोजन के एक्टिव लोन पेयर्स किस पे ना किस पे अटैक जरूर करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अगेन दिस ईयर। हमारा करेक्ट आंसर क्या है? We have a benzene to which we have NH, to which we have COCH3, and yes, you have guessed it correct. The correct answer to this question will be option C. This is your JEE 2023 question. Now let us go to next question. देखते हैं अभी next question क्या है। Now your next question क्या दिया हमें? Okay, so we have a cyclic ring. Cyclic ring 7 member है। Okay, we have CH3 attached to that and we have a CH2 NH2 attached to that. Okay, वापस हमारे पास अमीन है, NaNO2 दिया है, NH2 दिया है। NaNO2 क्या करता है? NaNO2 इज अ डायजोटाइजिंग एजेंट, वो हमेशा डायजोटाइजेशन रिएक्शन में करता है। डायजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या मिलता है? आपको अमीन को हटाना है, NH2 को हटाना है और N2 प्लस Cl- उधर अटैच कर देना है। सिंपल। उससे क्या हो जाता है कि हमारा जो कार्बन है वो काफी एक्टिव हो जाता है। योर कार्बन बिकम्स एक्टिव, NH2 हट गया, उधर आ गया N2 प्लस Cl-, और जो सेकेंड रिएजेंट दिया है वो उधर जाके अटैच हो जाता है। सिंपल एज दैट। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? वापस आई रिपीट, चलो विद दिस लेट अस डू दिस क्वेश्चन। JEE 2021 का क्वेश्चन है। क्या होगा इधर बच्चों? वी हैव अ रिंग टू विच वी हैव NH2। वो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 पहले कन्वर्ट हो जाएगा N2 प्लस Cl- में। देन उसके बाद क्या दिया है? वी हैव बीन गिवन वाटर, दैट इज H2O। H2O मतलब क्या रहता है? H2O इज नथिंग बट H प्लस NOH माइनस।
आपके पास ऑप्शन सी है, सो नोटिस दैट योर सी इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शन सी आपका एक इंटरमीडिएट है, सो उस इंटरमीडिएट से वजह से दिस इज N2 प्लस, दिस इज कार्बन। सो क्या हो रहा है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, उसको डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो ऑब्वियसली इट विल टेक इट फ्रॉम ओवर हियर, सो दिस बॉन्ड विल ब्रेक। सो जो भी होने वाला है वो इस बॉन्ड पे होने वाला है, और अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज उस पे अटैक करेगा, यस और नो। यस, नेगेटिव चार्ज उस पे अटैक करेगा, और हमारे पास नेगेटिवली चार्ज क्या है स्टूडेंट्स, वी हैव वाटर। सो जो OH है वाटर में से वो उधर जाके अटैच हो जाएगा, सिंपल। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो प्लीज रिमेंबर, इंटरमीडिएट है ये, ऑप्शन सी आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। जब आप डायजोटाइजेशन करते हो NaNO2 और HCl के साथ, तब आपको बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट मिलता है, एंड दिस ऑप्शन सी इज योर बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है नहीं। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट व्हेन यू हाइड्रोलाइज इट, हाइड्रोलाइज मतलब H प्लस OH माइनस, और सिंस कार्बन को अगर मैं N2 प्लस और Cl माइनस अटैच कर दूं, सो जो N2 प्लस है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के बॉन्ड से ही लेगा, बट कब लेगा, जब मैं वाटर के लोन पेयर से उस पर अटैक करूं। याद रखो, काफी इजी डायजोटाइजेशन, आप कोई भी पेपर उठाओ आपको डायजोटाइजेशन NaNO2 जरूर आपके पेपर में रहेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। NaNO2 क्या करेगा, जो प्राइमरी NH2 है उसको N2 प्लस Cl माइनस में अटैक कर देगा, फिर N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होने के बाद आपका न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और N2 हवे में चला जाएगा। सो दिस वॉज योर JEE 2021 क्वेश्चन, डायजोटाइजेशन। और द करेक्ट आंसर क्या मिला, वी हैव ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। सो अगर आपको समझ में आ रहा हो, यू नो दैट व्हाट यू हैव टू डू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड फ्रेंड्स के साथ भी आपके ये मार्क्स शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो देखो, 4 मार्क्स जरूर मिलेंगे। सो अपने फ्रेंड्स को भी इसे शेयर करो। सो स्टूडेंट्स, लेट अस गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर JEE 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर अगेन एक्सपेक्टेड। नाउ यू नोटिस हमारा रिएक्टेंट क्या है, हमारा रिएक्टेंट वो है जो हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हमने फाइनल आंसर निकाला था। सो बेंजीन अटैच टू NH अटैच टू COCH3, ओके, दैट इज अवर रिएक्टेंट। इट लुक्स सो कॉम्प्लेक्स, कितना डिफिकल्ट लग रहा है, बट इट इज नॉट, इट इज सो इजी। सो व्हाट इज गिवन, यू हैव बीन गिवन वन रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट दिया आपको, एंड यू हैव बीन गिवन LiAlH4, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिससे आपको B मिलेगा, एंड यू हैव बीन गिवन Br2ACOH, जिससे आपको A मिलेगा। सो आपको एक ब्रोमिनेशन करना है और एक जगह रिडक्शन करना है। दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स, बट एक्चुअल में बहुत इजी। सो NHCOCH3, इफ आई कंसिडर दिस B, इसको अगर मैं रिड्यूस करूं तो क्या होगा, CO आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। सो आपको क्या मिलेगा, इस CO के बदले यू विल गेट CH2। सो NHCH2 CH3। सो ऐसे रिएक्टेंट के प्रोडक्ट कहाँ है, ओके, लेट अस नोटिस। ओके, इफ यू लुक एट ऑप्शन बी, I have that. In any other option, oh, you have got your answer here only, आपको इधर ही आंसर मिल गया, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, बिकॉज व्हेन यू रिड्यूस इट LiAlH4 के साथ क्या होगा, CO will convert to CH2, simple. So with this our option B is going correct till now, but let us check now according to A, क्या दिया इधर, we have been given Br2 मतलब क्या, Br2 is your bromination, एंड ब्रोमिनेशन मतलब इस नाइट्रोजन पे आपके लोन पेयर है, सो ऑब्वियसली ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, ब्रोमिनेशन हमेशा पैरा पोजीशन पे होगा। सो पैरा पोजीशन ब्रोमिनेशन विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। सो कैन वी करेक्ट दिस आंसर, यस वी हैव, एंड सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्यों, वहां पे ब्रोमिनेशन भी उन्होंने पैरा पे किया है, एंड योर रिड्यूसिंग एजेंट इज कन्वर्टिंग CO इंटू CH2। सो मुझे क्या मिल रहा है, पैरा पे ब्रोमिनेशन और CO कन्वर्ट हो रहा है हमारा CH2 में। सो NH CH2 CH3, सिंपल। सो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इज ऑप्शन बी। So this was your JEE 2023 question. You can see the trend, और this time you know that हमारा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बहुत डिपेंडेंट होने वाला है, सिलेबस रिवाइज हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा वेटेज दिया गया है।
सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन यू कैन सी कैसे हम 30 सेकेंड्स और 1 मिनट में कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, अगर आप भी करोगे इजीली मार्क्स मिल जाएंगे और आप क्लियर हो जाओगे। सो विद दिस लेट अस गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, consider the following sequence. Okay, again NaNO2 diazotization आ गया, बट अगर आप सेकेंड एरो पे देखो तो NN डाइमिथाइल एनिलीन कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ओके, लेट अस चेक क्या है। सो NaNO2 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अभी मैं वापस पूरा रिपीट नहीं करने वाला हूं। NaNO2 क्या करेगा स्टूडेंट्स, NaNO2 डायजोटाइजेशन करेगा और आपके NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, NH2 को कन्वर्ट कर देगा N2 प्लस Cl माइनस। सो लेट अस से मेरे पास ये बेंजीन है। ओके, बेंजीन NH2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, N2 प्लस Cl माइनस में, N2 प्लस NCl माइनस, एंड दिस इज योर A। ये मिल गया आपको A। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, NN डाइमिथाइल एनिलीन। NN डाइमिथाइल एनिलीन कैसे दिखेगा स्टूडेंट्स, आई हैव अ बेंजीन। ओके, एनिलीन मतलब क्या, एनिलीन मतलब नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन। सो ये हुआ मेरा नाइट्रोजन। NN डाइमिथाइल मतलब दो CH3 ग्रुप अटैच्ड है हमारे नाइट्रोजन को। सो दिस CH3, दिस CH3। सो इधर स्टूडेंट्स अभी क्या होगा, सो वी हैव बीन गिवन NN डाइमिथाइल एनिलीन, और ये आपके अमीन्स चैप्टर में अगर आप NCERT ओपन करो तो ये एंडिंग में छोटू से पार्ट में दिया है कपलिंग रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में है इसलिए हम उसे छोड़ देते, बट छोड़ना नहीं है। एवरी ईयर एक क्वेश्चन कपलिंग रिएक्शन में से एक्सपेक्टेड है और जरूर आता है। सो कपलिंग रिएक्शन में क्या हो जाता है, ये नाइट्रोजन सिंपली इधर अटैच हो जाता है, दैट्स इट। बेंजीन दो नाइट्रोजन और ये इसके साथ कपल हो जाता है। सो विद दिस क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, ओके वी हैव NCH3। ओके, सो इधर HH है बट हमारे पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं। लेट अस एलिमिनेट दिस, ये भी एलिमिनेट हो गया, NH2 एंड में दिया है। ओके, दिस ऑल्सो एलिमिनेटेड बिकॉज N और दो नाइट्रोजन पे CH3 है, नहीं, हमारे रिएजेंट में एक ही नाइट्रोजन पे दो CH3। सो इफ यू लुक एट ऑप्शन डी, ओके यहाँ पे एक और बॉन्ड आना चाहिए। ओके, सो विद दिस यस योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैसे, मैंने एलिमिनेशन से ABC को हटा दिया एंड ऑप्शन डी हो गया हमारा करेक्ट, बिकॉज डायजोटाइजेशन किया और उसके बाद कपलिंग किया, क्या हुआ, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हो गया पैरा पोजिशन टू द एनिलीन। सिंपल, इससे इजी क्वेश्चन कपलिंग में नहीं आ सकता। और एवरी ईयर दिस यू कैन सी JEE 2023 अगेन द लेटेस्ट क्वेश्चन। अगर 23 में पूछा गया है, ट्रेंड के हिसाब से 24 में भी जरूर आएगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर द कपलिंग रिएक्शन। वापस इसको रिवाइज करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना तुम लिखोगे उतना आएगा। ओरली रिवाइज करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वोलेटाइल सब्जेक्ट, उड़ जाएगा। सो डू नॉट लेट इट वोलेटाइल फ्रॉम योर माइंड, इसे हमें लिखना है, लिखोगे तो ही आएगा। नाउ विद दिस स्टूडेंट्स लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओके अगेन कुछ कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेट अस सी व्हाट इज इट। सो हमारे पास ऑलरेडी N2 प्लस Cl माइनस दिया है डाइएजोटाइजेशन करके। ओके, नाउ हमें पूछा है आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ऑरेंज रेड डाई, बट क्या ऐसा रिएजेंट है जिसके साथ आप रिएक्ट करोगे और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यस ऑरेंज रेड डाई। अगेन कपलिंग रिएक्शन है, एनसीईआरटी का लास्ट पार्ट है अमाइंस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स विद दिस कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास N2 प्लस Cl माइनस है, क्या अटैच होने पे हमें ऑरेंज रेड डाई मिलता है, इफ यू नोटिस, इफ यू रीड, इट इज नथिंग बट योर बीटा नैफ्थॉल। बीटा नैफ्थॉल जब अटैच करते हैं हम, यस बेंजीन को और योर N डबल बॉन्ड N, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ऑरेंज रेड डाई। सो आपके ऑप्शन में आपको देखना है कहां पे बीटा नैफ्थॉल है। नैफ्थॉल मतलब क्या, नैफ्थॉल मतलब दो बेंजीन रिंग क्लब टू ईच अदर एंड उसको OH अटैच। अल्फा एंड बीटा मींस व्हाट, फर्स्ट कार्बन अगर ये कार्बन पे OH है, दिस इज योर अल्फा नैफ्थॉल। यस, अगर सेकेंड कार्बन पे गया, सो दिस इज योर बीटा नैफ्थॉल। सो हमारे ऑप्शन ABCD में से बीटा नैफ्थॉल कौन सा है, जस्ट नाउ वी डिस्कस स्टूडेंट्स, योर ऑप्शन A is your beta naphthol. So this was again JEE 2022 question, again very important. I cannot stress how important your coupling reactions are. Coupling reactions को सही से करना है, एंड का पार्ट है इसलिए छोड़ना नहीं।
With this we have completed our amines chapter. Students, ऐसे ही अमाइंस जैसे हमने कंप्लीट किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने हर एक डिफिकल्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. सो नाउ इट्स योर टाइम. वापस जाके बार बार वीडियो देख के उस पीवाईक्यूज को रिवाइज करो. अगर और पीवाईक्यू के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए सो प्लीज हमें बोल दो. अगर पीवाईक्यू भी नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए तो प्लीज हमें बोल दो, हमें कांटेक्ट करो. हम आपको डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. इफ यू लाइक इट, ऑब्वियसली यू कैन जॉइन अस, एंड इफ यू जॉइन अस, यू नो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, सब आपके डाउट्स क्लियर होने वाले. सो विद दिस, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन.